This news is sponsored by Sant Mariam School. नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेव इंडिया। दर्शकों, मैं वहां पर हूं जहां एक बेटी मेडल जीतती है और अपने माँ बाप के सर को गौरवान्वित करती है, और न केवल अपने माँ बाप के सर को, बल्कि यहाँ जहाँ रहती है या अपने जो सहपाठी जहाँ पढ़ती है, जहाँ कुछ सीखती है, वहाँ के माहौल को भी सकारात्मक दिशा देने में इसकी जो उपलब्धि है वो मदद देती है। क्या नाम है बेटा? उनसे हम मिलवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओशी। हाँ ओशी, आपका जो है अभी देख रहा हूँ मैं, आपने पहन रखा है एक ड्रेस कराटे का मेरे ख्याल से, और आपके गले में लटक रहा है मेडल। क्या राज है? सर वो अभी जो नेशनल में एक हुआ था, ईस्ट इंडिया हुआ था, उसके बाद नेशनल हुआ था, उसी में एक सिल्वर आया मेरा और एक ब्रॉन्ज आया है। अच्छा, ये कहाँ हो रहा था? ये पटना में। पटना में, मतलब कंपटीशन था? हाँ। तो ये दो मेडल जो आपने जीता है, शायद सिल्वर है और ब्रॉन्ज है, ठीक है? am I right? किस चीज़ में सिल्वर और किस चीज़ में आपको ब्रॉन्ज मिला? मैं कि कराटे का दो पार्ट होता है, एक काता एक कुमिते। मेरे को काता में सिल्वर मिला है और कुमिते में ब्रॉन्ज मिला है। अच्छा, ये कुमिते अगर साधारण दिमाग से समझने की कोशिश मैं करूं तो क्या होता है? फाइट। अच्छा, फाइट को मतलब कुमिते बोलते हैं। ये जापानीज भाषा है क्या? हाँ। अच्छा, कहाँ सीखती हैं आप? ये सब ट्रेनिंग कहाँ लेती है? ये द कराटे एकेडमी। कौन है जो सिखाते हैं आप? सेंसाई सुमित कुमार वर्मन। अच्छा, वहाँ जाने का क्या अर्थ है? वहीं सीखने का क्या अर्थ है? वो मैं वहाँ पर जहाँ पर वहाँ पहले मेरा घर उसके पास था, तो पहले वहीं से सीखता आ रहा है, और वहाँ का जो ट्रेनिंग था वो अच्छा लगा, इसलिए अभी तक वहीं पर सीख रहा है। ट्रेनिंग वहाँ अच्छी दी जाती है, इसलिए आपने वहाँ सीखा? यस सर। और बराबर आपको कहीं न कहीं प्रतियोगिता में जाने का मौका मिलता रहता है? हाँ, वहाँ पर जो सर हैं वो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देते हैं हम लोग को कि आप जा सकते हैं। क्या बात है। आपके माता पिता सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में? हाँ, तभी तो जा रहे हैं, नहीं तो जा ही नहीं पाते। अच्छा, कौन सा क्लास में पढ़ती हैं आप? 5th में। अरे भैया, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप पढ़ाई भी करती हैं, कराटे भी सीखती हैं, ये दोनों की कैसे तारतम्यता बैठा पाती हैं? कैसे दोनों कर पाती हैं साथ में? टाइमिंग से, जब कराटे होता तो कराटे, जब पढ़ाई करना होता तो पढ़ाई। अच्छा, मतलब सुबह शाम ट्रेनिंग लेती होंगी कराटे की, और बाकी का समय स्कूल, और फिर जो पढ़ाई होमवर्क वगैरह है? हाँ। ऐसा ही है ना? क्या करते हैं माता पिता आपके? मेरी जो मदर है वो डांस टीचर है, और फादर पहले नेवी में थे और अभी वो बैंक में जॉब कर रहे हैं। क्या बात है। मेरे साथ ओशी की माँ भी हैं, और एक माँ निसंदेह गौरवान्वित होती है, उसका सर एकदम ऊंचा हो जाता है जब उनकी संतान आगे बढ़ कर के कुछ करती है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत प्राउड फील हो रहा है। पटना जाने से पहले कुछ मन में हिचक, नर्वसनेस कि बेटी जा रही है वहाँ, कुछ ऐसी बेटी को लेकर के चीज़ें जो समाज में चल रही हैं आप बखूबी समझ सकती हैं, चाहे उस सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, या खेल कूद में कैसे जाए, बेटियों के लिए ये नहीं है। आप क्या कहेंगे इस विषय पर? हाँ, आज का जो टाइम चल रहा है उसमें बेटियों के लिए इनसिक्योरिटी तो है, इसीलिए हर जगह मैं इसके साथ अवेलेबल रहती हूँ। मैं किसी भी रीजन से अपनी बेटी को पीछे नहीं होने देना चाहती। ये डांस भी करती है, कराटे भी करती है, ड्राइंग बहुत अच्छा करती है, एंड अभी ये गिटार भी सीख रही है। मैं ये चाहती हूँ जो इसका दिल करे वो ये कर पाए, जो इसकी इच्छा हो उसमें वो आगे बढ़ पाए, और एज अ मदर मैं हमेशा इसके साथ हूँ। कब आपको ऐसा लगा, चूँकि आप माँ भी हैं और आप एक बेटी की माँ हैं, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे गर्व की बात यह है, कब आपको लगा कि चलिए आमतौर पर पाला पोसा जाता है बेटियों को, फिर पढ़ाई लिखाई से उसको जोड़ा जाता है, और फिर उसकी शादी के बारे में सोचने लग जाता है आदमी, आपको कब ऐसा लगा, कब दिमाग में आया, और कब क्या कुछ देख पाई आप ओशी के अंदर की
कराटे सिखाया जाए इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कराटे मैं इसकी सेफ्टी के लिए सिखाना चाह रही थी। जब ये सेफ्टी के पर्पज से मैंने इसको कराटे अकेडमी में डाला और फिर सुमित सर ने देखा कि ये कुछ कर सकती है, इसमें टैलेंट है, तो उन्होंने इसको प्रमोट किया। एंड हर मोड़ पे वो हम लोग से कांटेक्ट करते रहे और हम लोग भी सुमित सर को सपोर्ट करते रहे। बहुत बढ़िया। क्या इरादा है बेटी को लेकर के आगे कराटे को लेकर के? मैं ये चाहती हूँ कि ये ब्लैक बेल्ट तक तो ज़रूर पहुँचे एंड सेफ्टी, ये अपने आप को किसी भी सिचुएशन में रह करके अपने आप को सेफ रख सके। आजकल जो जनरेशन है, जो कंडीशन चल रही है, उसमें तो सब जानते हैं कि बेटियां कितनी अनसेफ हैं। तो बेटियों को इस लायक तो ज़रूर बनाना चाहिए कि बेटी अपनी सेफ्टी खुद कर सके, उसे किसी और की ज़रूरत ना पड़े। मैं फ्यूचर भी देखती हूँ इसका, आगे जितना आगे ये बढ़ना चाहेगी मैं बढ़ाऊंगी, ये जो करना चाहेगी मैं करवाऊंगी। सुना है, अभी आपकी बेटी के मुंह से भी मैं सुना कि आप डांस टीचर हैं। डांस को लेकर के प्रेरित करती हैं कि नहीं अपनी बेटी को आप? हाँ बिल्कुल, इस स्कूल में पार्टिसिपेट किया था इसने और फर्स्ट प्राइज मिला था इसे। एंड ये अभी टैलेंट शो हुआ था, उसमें भी अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई, बट वहाँ परफॉर्मेंस में इसको काफ़ी कुछ बहुत अच्छा सुनने को मिला। एंड डांस करती है, बट डांस एज अ हॉबी, डांस एज अ हॉबी कर रही है। मैं चाहती हूँ ये अपना कैरियर कराटे या फिर फाइन आर्ट्स में बनाए। लेकिन कराटे कर रही है मन से। डांस भी करती है कि डांस छोड़ चुकी है केवल और केवल कराटे पढ़ाई के अलावा? नहीं, डांस भी करती है। अच्छा, डांस दोनों जगह मतलब परफॉर्म करना चाहती है और बेहतरी से करना चाहती है। आपने बताया, आपकी बेटी ने बताया कि इनके जो पापा हैं वो नेवी में थे, भारतीय नौसेना। सैल्यूट है उनको, भारतीय नौसेना में रह करके देश की सेवा की। उनका क्या सपोर्ट रहता है? अमूमन जो देश की सेना में जो सेवा देता है वो खेल कूद को लेकर के, फिटनेस को लेकर के पीछे नहीं हटता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इसका भेद नहीं करता है। इसके पापा का क्या सपोर्ट रहता है? उनके सपोर्ट के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। उनका सपोर्ट इसके लिए भी रहता है और मेरे लिए तो भी रहता है। मैं एज अ वाइफ बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे हस्बैंड डिफेंस में थे एंड वो हम लोग को हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं। हम जहाँ जाना चाहें, जो करवाना चाहें, सब कुछ में सपोर्ट करते हैं। और एज अ फिटनेस की जहाँ तक आपने बात की, हाँ वो बहुत फिटनेस बहुत कॉन्शियस हैं। वहाँ जिम का सामान भी रखा हुआ है। क्या बात है, घर में मैंने टोटली आप लोग फिटनेस को लेकर के पूरा परिवार है? हाँ, फिटनेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्या बात है। तो डिफेंस में थे तो कहते हैं ना, फौज से निकल जाते हैं जवान, लेकिन जवान के अंदर से फौज नहीं निकलती। तो मेरे हस्बैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही है, उनके अंदर से अभी तक फौज नहीं निकली है। फौज निकलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दिल की बात है और देश की बात है, और हर किसी में फौज की जो नमी है ना वो बनी रहनी चाहिए। और एक माँ अपनी बेटी के बारे में अगर ये सोचती है कि उसकी बेटी इतना सक्षम हो पाए कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में वो अपने आप को सुरक्षित कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह भी है कि हमारी बेटियां सुरक्षित महसूस करती ही क्यों हैं, हमें ऐसी नौबत आने ही क्यों देते हैं। इस पर समाज को सोचना होगा। आप लोग समय निकालें और कराटे में आप बहुत आगे तक जाएं, हमारी शुभकामना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।